दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां इंसानी आबादी से ज्यादा कैंगरों की तादाद मौजूद है। ये दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसको क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ये मुल्क तकरीबन 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया के 10 सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन सांप मौजूद हैं। इस मुल्क के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। इस मुल्क को साहिलों की सरजमीन भी कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में 11,000 के करीब साहल मौजूद हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसके एक बाशिंदे ने पूरे न्यूजीलैंड मुल्क को ही फरोख्त कर दिया। और उस शख्स के साथ क्या हुआ, ये मुल्क पूरी दुनिया से तकरीबन 6 महीने पीछे है। इस मुल्क में कई इलाके ऐसे हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है इस जगह कपड़े पहनने का रिवाज ही नहीं। इस मुल्क में हर साल 2 खरब शराब की बोतलें बनाई जाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो गाड़ी 2 करोड़ रुपए में मिलती है, वो गाड़ी इस मुल्क में सिर्फ 7 लाख रुपए में मिलती है। दोस्तों, हम लोग जिस जगह की बात कर रहे हैं ये दुनिया का एक बड़े आजम भी है और एक इंतहाई अजीबो गरीब मुल्क भी है। अब आप लोग यकीनन समझ रहे होंगे कि हम लोग बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। इस बड़े आजम में 2 मुल्क मौजूद हैं, जबकि इंडोनेशिया का थोड़ा सा रकबा भी उस बड़े आजम में शामिल है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की सरहदों की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया जनूबी निसफ कुरे का एक मुल्क है जो दुनिया के सबसे छोटे बड़े आजम पर मुश्तमिल है। इसने तस्मानिया का बड़ा जजीरा और बहीरा जनूबी और बहीरा हिंद और बहीरा अलकहर पे कई छोटे बड़े जज़ायर शामिल है। इसके हमसाया ममालिक में इंडोनेशिया, मशरकी तैमूर और पापुआ न्यू गिनी, शुमाल की तरफ सोलोमन गज़ायर और शिमाल मशरकी हिस्से में न्यूजीलैंड और जनूब मशरकी हिस्से में भी ऑस्ट्रेलिया की सरहदें न्यूजीलैंड के साथ मिलती हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम दौलत मुश्तरका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी की बात की जाए तो ये मुल्क 2 करोड़ 96,60,910 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 55 नंबर पर शुमार होने वाला बड़ा मुल्क है। मुल्क के रकबे की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर रकबा समंदरों और खुश्की पर मुश्तमिल है। मुल्क में इतने बड़े सहरा मौजूद हैं जहां आदमी एक बार भड़क गए वो पानी की तलाश में तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा बैठता है। इस मुल्क का कुल रकबा 76,96,510 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क अपने रकबे के लिहाज से दुनिया का 6ठा सबसे ज्यादा रकबा रखने वाला मुल्क है। मुल्क में साहिलों की तादाद एक रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 से ज्यादा है। कहा जाता है अगर आप रोजाना ऑस्ट्रेलिया के एक साहिल की सैर करें तो आपको इस मुल्क के तमाम साहिलों की सैर के लिए तकरीबन 38 साल का अरसा लग जाएगा। ये मुल्क एक खुशहाल और मगरबी अंदाज की मजबूत तरीन मईशत रखने वाला मुल्क है। मुल्क में हर शख्स खुशहाल जिंदगी बसर करता है। इस मुल्क के लोगों की फी कस आमदनी बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी से थोड़ा ज्यादा है। लोगों की सालाना फी कस आमदनी तकरीबन 96,000 अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 27 करोड़ 36,90,000 रुपए के बराबर है, जो पे फी कस आमदनी के लिहाज से दुनिया का 4था सबसे अमीर मुल्क है। इंसानी तरक्की के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 3रा सबसे बड़ा मुल्क है। वक्त के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से 6 घंटे जबकि इंडिया से 6 घंटे 30 मिनट आगे है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहलाती है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहलाती है। दोस्तों, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर पाकिस्तानी करेंसी में 185 रुपए जबकि इंडियन करेंसी में 55 रुपए के बराबर है। अगर इस मुल्क के दारुल हुकूमत की बात की जाए तो सिडनी इस मुल्क का सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत होने का दरजा रखता है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया की एक रियासत का दारुल हुकूमत भी है। इसके अलावा सिडनी ऑस्ट्रेलिया का इक्तिसादी और मुआशी और सियाहत के लिए एक दिलचस्प और बेहतरीन मुकाम समझा जाता है। दोस्तों, पहले इस मुल्क का दारुल हुकूमत सिडनी था,
लेकिन 1908 में सिडनी और मेलबर्न के लोगों की रजामंदी से कैनबेरा को इस मुल्क का दारुल हुकूमत बना दिया गया। दोस्तों, अगर इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो तारीख दानों के मुताबिक इस गदा इंसानी आबादकारी का अमल आज से तकरीबन 48,000 साल पहले शुरू हुआ। ये लोग मौजूदा दौर के कदीमी ऑस्ट्रेलियाई बशिंदों के आबाओ अजदाद थे, जो जनूब मशरकी एशियाई से जमीनी रास्ते की मदद से इस जगह आकर आबाद हुए। इन लोगों की अक्सरियत शिकारी और बल्ला बानोफी थी, लेकिन उस दौर में इस मुल्क से कोई भी शख्स वाकिफ नहीं था। 16वीं सदी तक ऑस्ट्रेलिया नाम किसी ने पुकारा तक नहीं था। ऑस्ट्रेलिया लातीनी जुबान के लफ्ज ऑस्ट्रेलिया से निकला है, जिसके मायने है जनूब में होके। ऑस्ट्रेलिया का मुशाहिदा करने वाला पहले गैर मुतनाज़ा यूरोपी हाईलैंड का जहाजरा विलियम जॉन सो था, जिसने 1606 में ऑस्ट्रेलिया का जजीरा कैप पाक के साहल को देखा। 17वीं सदी के दरमियान हाईलैंड के बशिंदों ने मुकम्मल मगरबी और शुमाली ऑस्ट्रेलियन साहली इलाकों के नक्शे बनाए और इसे न्यू हाईलैंड का नाम दिया। इसे न्यू साउथ वेल्स का नाम दिया, इसे बरतानवी हिस्सा बना दिया। 27 जनवरी 1778 में न्यू वेल्स साउथ कॉलोनी की बुनियाद रखी गई। जैसे जैसे इस जगह की आबादी बढ़ती गई और इलाके भी दरियाफ्त होते गए, 19वीं सदी तक इस जगह मजीद नई 5 बरतानवी कॉलोनियां बना दी गई। 1 जनवरी 1901 में इन 6 कॉलोनियों के इत्तेहाद से मिलकर एक फेडरेशन बनाई गई। इस तरह दौलत मुश्तरका ऑस्ट्रेलिया की बुनियाद रखी गई। न्यू हाईलैंड नाम के बाद ऑस्ट्रेलिया नाम इस मुल्क को 1877 में दिया गया। मुल्क की आबादी को इनके मुकम्मल हकूक 1990 में दिए गए। इससे पहले यहाँ की मकामी हुकूमतों ने इन लोगों को इनके हकूक से महरूम रखा, क्योंकि ये लोग इन हुकूमतों की मुखालफत करते। 18वीं सदी के अख्ताम पर मुल्क में सोने और चांदी के ज़खायर की तलाशी शुरू कर दी गई, जिसके नतीजे में मुल्क में बगावत होना शुरू हो गई। वेस्टमिनिस्टर के 1930 के कानून ने बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर ताल्लुकात खत्म कर दिए। 1942 में हिंदुस्तान और बरसगीर में अंग्रेजों की शिकस्त के बाद और जापान पर एटमी हमलों की अंदेशी में ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को अपना हमायती हलीफ बनाने की कोशिश की। दोस्तों, 1950 से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी हलीफ शुमार होता है। जंगे अजीम अव्वल में अमेरिका से हिजरत करने वाले लोगों को ऑस्ट्रेलिया ने फना दी, लेकिन ये सिर्फ वाइट पोश लोगों के लिए थी। 1972 में वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद दूसरे यूरोपी और गैर यूरोपी लोगों ने इस मुल्क का रुख करना शुरू कर दिया। इस तरह इस मुल्क की आबादी बढ़ने लगी। इस मुल्क की फौज 55,000 फौजियों पर मुश्तमिल है, जिसका सालाना बजट तकरीबन $50 अरब से ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया वोरे लोगों के ममालिक में वाहिद मुल्क है जिसमें प्राइमरी के बाद लड़कियों की तालीम अलग कर दी जाती है। मुल्क में तालीम का निज़ाम फ्री है। ऑस्ट्रेलिया में तालीम की शरह 99% है। मुल्क में फो एजुकेशन की सहूलियात मौजूद हैं।